जय श्री हरि। राधे राधे। आप सभी का स्वागत है वैशाख मास की कथा श्रृंखला में। आज की कथा आरंभ करते हैं। पूर्व काल की बात है। देवताओं और असुरों में भयंकर संग्राम चल रहा था। वरदान मद से उन्मत्त हुए सभी दैत्यों के देवताओं को परास्त कर दिया था। देवतागण भागने लगे, तब भगवान शिव उनकी अगुवाई करके उनको रोक लिया और ब्रह्मा जी को आगे करके सभी लोग क्षीर सागर में पहुंचे। भगवान विष्णु क्षीर समुद्र में शेषनाग की शैया पर शयन कर रहे थे। देवी लक्ष्मी उनके पास बैठी थी। उन्होंने अपने हाथों में चरण बिंदों की सेवा कर रही थी। नारद मुनि इत्यादि श्रेष्ठ मुनिगण भगवान के गौरव उच्च स्वर का गान कर रहे थे। क्षीर सागर के जल से उठती हुई तरंगे कारण भगवान पीतांबर जल में छींटे पड़े हुए थे। उनके मुख पर मुस्कान की छटा थी और यह सुंदर स्वरूप देखकर भगवान शंकर ने विनीत भाव से संपूर्ण देवताओं के साथ मिलकर भगवान की शरण ली और एकाग्रचित होकर उनकी स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे। प्रभु, जो संसार समुद्र को तारने से गरुड़ जी के सुख देने वाला है, घनीभूत अंधकार भगवान श्री हरि को नमस्कार है और शिख प्रकाशित होती है। जो चित भगवत संग स्वरूपी सुधा की वर्षा करने वाले चंद्रिका के समान मानस हैं, उस भगवत भक्ति रूप मंदाकिनी की शरण लेता हूँ। फिर लीला पूर्वक उत्साह शक्ति को जागृत करने वाली संपूर्ण जगत में व्याप्त हैं, उस वैष्णवी शक्ति कहते हैं। हवा से हिलते हुए कमल दल पूर्व काल में भीतर रहने वाले पतनशील जंतुओं की भांति पतन गर्त गिरने वाले प्राणियों की स्थिरता देखने वाली एकमात्र श्री हरि की स्मृति ही है। अंधकार विराजमान आप परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार उन्होंने भगवान को स्मरण करते हुए बारंबार उनको नमस्कार किया। आपका हृदय अनंत है, आप संपूर्ण सागर के भ्रमण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है और भूत अज्ञात रूपी घोर अंधकार का नाश करते हैं। आप धाम अच्युतम हैं, आप शांत हैं, समस्त उर्मियाँ। इस प्रकार उन्होंने भगवान की स्तुति कर उनका ऐसा कहकर भगवान गरुड़ वाहन और इस प्रकार सभी दिशाओं में बार बार उन्होंने भगवान का चिंतन किया, उनका नमस्कार करके उनको जगाने की कोशिश की। ऐसे केवल पद पे देने वाले संपूर्ण भाव पदार्थों से परे सर्वमय हैं, आपको नमस्कार। इस प्रकार स्तुति करने पर प्रसन्नचित भगवान गरुड़ ध्वज ने कृपया युक्त होकर संपूर्ण देवताओं पर अपनी दृष्टि अमृत वर्षा की और फिर उनमें मधुर वचन कहने लगे। हे देवताओं, मैं ध्यान द्वारा तुम्हारा सारा अभिप्राय जान गया हूँ। इस प्रकार समय अयोध्या नगर में जाकर अपने तेज की वृद्धि, दैत्यों का उपद्रव की शांति हेतु गुप्त रहकर उत्तम तप का आप सभी श्रद्धुचित होकर अयोध्या जाकर दैत्यों का विनाश करने के लिए तपस्या कीजिए। ऐसा कहकर भगवान गरुड़ वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उन्होंने अयोध्या में आकर गुप्त रहकर देवताओं को तेज की वृद्धि के लिए शीघ्र उत्तम तपस्या आरंभ की और इसलिए वो गुप्त हरि के नाम से प्रसिद्ध हुए। यहाँ पहले आए हुए भगवान विष्णु ने हाथ से सुदर्शन चक्र छूट कर गिरा दिया था, इसलिए चक्र हरि के नाम भगवान से प्रसिद्धि हुई। उन दोनों के दर्शन मात्र से मनुष्य भी समस्त पापों से मुक्ति पा लेता है। और इस प्रकार सभी अयोध्या में आए और वहां पुनः प्रणाम करके हाथ जोड़कर एकाग्र चित्त से श्री हरि का ध्यान करते हुए उन्हीं के उत्तम भगवान विष्णु से कहा, हे देवताओं, मैं इस समय तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं? तब देवताओं ने कहा, हे जगतपते, इस समय आपके द्वारा हमारा सारा कार्य सिद्ध हो चुका है, फिर भी हमारी रक्षा के लिए आपको सदैव यहीं पर रहना चाहिए। यह सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, यहाँ की कथा संसार में प्रसिद्धि प्राप्त करेगी। समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ पुरुष यहाँ उत्तम भक्ति, पूजा, यज्ञ, जप आदि अनुष्ठान करता है तो वह परम गति को प्राप्त करेगा। जितेंद्रिय के अनुसार यहाँ दान करेगा, वह अनुपम स्वर्गलोक को पाकर शोक नहीं करेगा। यहाँ मेरी प्रसन्नता है। जो मेरी भक्ति में तत्पर होकर आत्मशुद्धि के लिए इस स्थान पर स्नान करेंगे, उनकी मुक्ति अवश्य होगी। भगवान चक्रहरि
के स्थान पर मेरी प्रीति के लिए उत्तम दान, जप, होम आदि करना चाहिए, तो विधान की यात्रा करो। इस गुप्त हरि स्थान का निकट ही शुभ संगम है, जहाँ गोप्रार घाट है। यहाँ विधि पूर्वक स्नान करने से सभी मनोरथ की सिद्धि होती है। तो यह थी आज की 17वीं अध्याय की कथा। हमें आशा है आप लोगों को यह कथा बेहद पसंद आई होगी। अब हम अध्याय 18 की कथा का श्रवण करेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। अध्याय 18 की कथा श्रृंखला में श्री लछुत गोस्वामी ने कहा, सरयू नदी और घाघरा के संगम में 10 कोटि सहस्त्र और 10 कोटि सत तीर्थ निवास करते हैं। उस संगम के जल में स्नान करने से एकाग्रचित होकर देवताओं और पितृओं का तर्पण करना चाहिए और फिर अपनी शक्ति के अनुसार दान देना चाहिए। उसके बाद वैष्णव मंत्र से हवन करके पवित्र हो जाना चाहिए। अमावस्या पूर्णिमा दोनों द्वादशी तिथि पर अयन और व्यतिपात योग आने में संयम किया जाता है। स्नान विष्णु लोक को प्रदान करता है। संगम स्नान करने वाला मनुष्य 7 पीढ़ी पूर्व 7 पीढ़ी संतति इसी सवितार देता है। उस समय संगम के समीप एक ही दूसरा गोप्रतार नामक तीर्थ है। वहाँ बड़े बड़े पातंगों का नाश करने वाले उसमें स्नान करने और दान करने से मनुष्य कभी शोक के वशीभूत नहीं होता। वह स्थान जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से साकेत निवासियों की उनकी दिव्य धाम की प्राप्ति हुई थी और उनकी कथा इस प्रकार है। पूर्व काल में भगवान श्री रामचंद्र देवताओं के कार्य पूर्ण किया और अपने भाइयों के साथ परम धाम को जाने का विचार किया। गुप्तचरों के मुंह से यह समाचार सुनकर इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले सभी वानर, भालू, गोपुच्छ और राक्षस झुंड के झुंड वहां पर आने लगे। वानरगण देवताओं, गंधर्वों, ऋषियों के पुत्र थे। वो सभी रामचंद्र जी के अंतर्धान होने का समाचार सुनकर वहां से पर आए थे। श्री रामचंद्र जी के पास आकर वह वानर युद्धपतियों से कहा, हे राजन, हम सब लोग आपके साथ चलने के लिए आए हैं। अगर आप हमें छोड़कर चले जाएंगे तो हम सब लोग महान दंड के मारे गए प्राणियों जैसी अवस्था में पहुंच जाएंगे, इसलिए हमें अपने साथ ले चलिए। वानर, भालू, राक्षसों की बात सुनकर श्री रामचंद्र जी ने उस क्षण विभूषण, जब तक भूतल पर प्रज्ञा रहेगी तब तक तुम यहीं रहकर लंका के महान साम्राज्य का पालन करो। मेरा वचन अन्यथा मत करना। विभीषण ऐसा कहकर वानर भगवान श्री रामचंद्र जी के हनुमान जी से कहा, हे वायुनंदन, तुम चिरंजीवी रहो। जब तक लोग मेरी कथा कहें तब तक प्राणों का धारण करो। मयंद और दिद्य दोनों अमृतभोजी वानर हैं। यह दोनों तब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहें जब तक कि संपूर्ण लोगों की सत्ता बनी रहे। यह सभी वानर यहाँ रहकर मेरे पुत्र पौत्रों की रक्षा करते रहेंगे। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने बाकी सभी वानरों से कहा, तुम सब लोग मेरे साथ चलो। इसके पश्चात रात्रि बीत जाने पर जब प्रातःकाल हुआ तो विशाल वृक्ष और कमल दल के समान नेत्रों वाले महाबाहु श्री राम अपने पुरोहित गुरु वशिष्ठ से कहने लगे, भगवान प्रज्वलित अग्निहोत्री की अग्नि में चलें। वाजपेय यज्ञ की अतिरिक्त यज्ञ की अग्नि के आगे ले जाया जाए। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ऋषि ने अपने मन में सभी बातों का निश्चय करके विधि पूर्वक महाप्रस्थान काल उचित कर्म किया। फिर ब्रह्मचर्य पूर्वक रेशमी वस्त्र धारण किए और भगवान श्री राम दोनों हाथ में कश लेकर महाप्रस्थान के लिए चल पड़े। वो नगर से बाहर निकलकर शुभ या अशुभ कोई भी वचन नहीं बोले। उसके वाम पार्श्व में हाथ में कमल लिए हुए लक्ष्मी जी खड़ी थीं और दाहिने पार्श्व में विशाल नेत्रों वाली लज्जा देवी उपस्थित हुईं। आगे मूर्तिमान व्यवसाय विद्यमान था। धनुष, प्रत्यंचा और बाण आदि अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र पुरुष का शरीर धारण करके भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। ब्राह्मण रूपधारी वेदनाम वाम भाग में अपनी गायत्री, दक्षिण भाग में स्थिति हुई ओमकार वष्टकार सभी रामचंद्र जी के साथ चल पड़े।
और महात्मा पर्वत सभी स्वर्गद्वार पे उपस्थित भगवान श्री राम के पीछे चलने लगे। अंतपुर में की स्त्रियां, वृद्ध, बालक, दासी, द्वार रक्षक सबको साथ ले जाकर श्री रामचंद्र जी प्रस्थान करने लगे। रानीवास की स्त्रियों के साथ लेकर शत्रुघ्न सहित भरत चल पड़े। रघुकुल के अनुराग रखने वाले महात्मा ब्राह्मण भी स्त्री पुत्र और अग्निहोत्र सहित जाते हुए श्री रामचंद्र जी पीछे पीछे चले। मंत्री भी, सेवक, पुत्र, बंधु बांधव सभी निकल पड़े और इस प्रकार संपूर्ण अयोध्यावासी सरयू के दर्शन किया और फिर सभी देवता और महात्मा ऋषियों के घिरे हुए लोक पितामह ब्रह्मा जी उनके पास आए। उनके साथ 100 कोटि दिव्य विमान थे। फिर पवित्र सुगंधित सुखदायिनी वायु बहने लगी। श्री रामचंद्र जी ने अपने चरणों में सरयू नदी के जल का स्पर्श किया और फिर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ श्री रामचंद्र जी की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे, देव, आप समस्त लोगों के पति हैं, आपके स्वरूप पर कोई नहीं जानता। महावीर, आप अपने जिस दिव्य स्वरूप को ग्रहण करना चाहें ग्रहण करें। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो भगवान श्री राम ने अपने भाइयों सहित दिव्य वैष्णव तेज में शरीर प्रवेश किया। उसके बाद भगवान विष्णु का सभी देवताओं ने पूजन किया। देवताओं का मनोरथ पूर्ण हुआ, इसलिए वो सभी प्रसन्न थे। और फिर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा, हे शुभव्रत, इस जन समुदाय को आपको कोई उत्तम लोक देना चाहिए। भगवान का यह आदेश पाकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, मैं समस्त मानव सात्विक लोक में निवास करेंगे। स्वर्ग द्वारा तीर्थ में भी रामचंद्र जी का चिंतन करते हुए भी प्राण त्याग करता है, वह परम उत्तम सात्विक लोक को प्राप्त करता है, वह वैकुंठ को प्राप्त करेगा। वानर आदि जो भी जिस देवता का अंश थे वो सभी मिलेंगे। सूर्य पुत्र सुग्रीव सूर्य मंडल में चले जाएंगे। ऋषि, नाग, यक्ष सभी अपने अपने कारण को प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा जी द्वारा ऐसा कहने पर गुरु प्रतवार तीर्थ में उपस्थित जल सरयू नदी में मिल गया और फिर सभी ने जल में डुबकी लगाई और हर्ष पूर्वक प्राण त्याग करके मनुष्य शरीर को त्याग दिया। अपने दिव्य विमानों में बैठकर दिव्य लोक को चले गए। इस प्रकार सभी को उतारने वाला यह तीर्थ गोपार के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि इस समय अयोध्या में स्थित है। यहाँ पर उत्तम मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ निसंदेह भगवान विष्णु उपस्थित रहते हैं। वह मनुष्य का स्थान स्नान करता है, वह निश्चय ही योगियों के लिए दुर्लभ ऐसे परम धाम को प्राप्त करता है। कार्तिक मास की पूर्णिमा के इस दिन स्नान करने से विशेष महत्व है और वैशाख मास में किया गया स्थान का स्नान मनुष्य को परम आध्यात्मिक लोक को प्राप्ति करवाता है। तो यह थी आज की वैशाख मास की विशेष कथा। हमें आशा है कि आपको यह कथा बेहद रुचिकर और पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। हमें आपसे मिलेंगे फिर से प्रातःकालीन की अगली कड़ी के साथ। तब तक के लिए श्री हरि विष्णु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। माता लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में सदैव सदैव बनी रहे, इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपका दिन मंगलमय हो और सुख समृद्धि की वर्षा आपके जीवन में सदैव बनी रहे, इसी आशा के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्न गणाधिसेवितं गविद्यजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि श्रीविघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाथाय गोविन्दाय नमो नमः। सर्वमङ्गल्यमाङ्गल्ये सर्वादिशिवे साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते।